22 अप्रैल की दोपहर को जम्मू कश्मीर का ये पहलगाम इलाका नरसंहार की वजह से दहल उठा। आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारी। इस आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने 26 लोगों की हत्या की थी। हमले की जिम्मेदारी ली टीआरएफ ने। ये वही संगठन है जिसे लश्कर-ए-तैयबा का नकाब माना जाता है। हमले के बाद देश भर में गुस्सा था, संसद से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल, बदला कब? हमले के चंद घंटे के अंदर ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालत की मॉनिटरिंग शुरू की। पहलगाम अटैक के लिए भारत ने साफ तौर से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि इस अटैक का मंसूबा सीमा पार से बन के आया था। हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, यानी पहला रणनीतिक हमला। संधि स्थगित होने से पाकिस्तान तिलमिला उठा। बिलावल भुट्टो ने खून बहाने की धमकी दी। दुनिया भर में इस हमले के खिलाफ आवाज उठने लगी। निशाने पर था पाकिस्तान। इस हमले के बाद रणनीति के तहत भारत ने जो खामोशी बरती थी शुरुआती दिनों में, वो थोड़ी बहुत सबको चुप तो रही थी, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्रालय, पीएमओ और गृह मंत्रालय के बीच हाई लेवल मीटिंग का दौर लगातार जारी था। बैठकों का ये दौर पाकिस्तान को डरा रहा था। पाकिस्तान में भारत के संभावित हमले की चर्चा होने लगी थी। पाकिस्तान की इस दहशत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बहुत भयानक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था, पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ रही थी और इसी घबराहट में पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी भी दे रहा था। लेकिन अभी भी एक खामोशी तैर रही थी। ये चुप्पी किसी बारूदी सुनामी की तरफ इशारा कर रही। अचानक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबको चौंका दिया। वो था कि देश के सभी बड़े शहरों में मॉक ड्रिल का ऐलान और तारीख चुनी गई 7 मई। इस मॉक ड्रिल के ऐलान ने पाकिस्तान की धड़कनों को और बढ़ा दिया, क्योंकि हर सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ये किसी भी संभावित हमले से बचने की तैयारी है। लेकिन मॉक ड्रिल होती उससे पहले ही दुनिया को भारत ने आधी रात के बाद चौंका दिया। 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। महज 23 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को एक भीषण बारूदी हमले में तबाह कर दिया गया। भारत की तरफ से की गई इस सीरियस स्ट्राइक ने पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इस दौरान पाकिस्तान ने फिर अपना क्रूर चेहरा दिखाया और सिविलियन को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत सबक सिखाने के इरादे से उतरा था। बॉर्डर पर बीएसएफ ने जवाब दिया तो आसमान से भारतीय लड़ाकू विमानों और ड्रोन हमलों ने तबाही मचाई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारतीय वायुसेना ने उड़ा दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। शाहीन जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। लेकिन भारत ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। करीब 90 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना घुटनों के बल आ गई, लेकिन यह ऑपरेशन का अंत नहीं है। यह तो दहशतगर्दी के खिलाफ एक शुरुआत है।